केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का उद्देश्य 1994 के यमुना जल बंटवारे समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराना था तथा दोनों राज्यों में पेयजल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत पश्चिमी यमुना से लगभग 295.5 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना में करीब 34,102 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलाशयों में संग्रहण, भूजल परिवहन तथा आधुनिक जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को भी इस योजना से बहुत अधिक लाभ होगा। एमओयू में जल आवंटन, रखरखाव, निगरानी, पारदर्शिता और विवाद समाधान के प्रावधान शामिल है। यह सहकारी संवाद और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस समझौते से रेणुका, किसाऊ और लखवार जैसी जल परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे जल भंडारण क्षमता, पेयजल उपलब्धता तथा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही सतलुज यमुना लिंक SYL से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में प्रयास जारी है। प्रश्न संख्या 203 कुमारी भावना। माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें। मैडम स्पीकर, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को खत्म करके उसकी जगह गारंटी फॉर अधिनियम लाने का कदम उठाया। पिछले एक दशक में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के काम में दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी वाली योजना को धीरे धीरे कमजोर बना दिया, जैसे आधार आधारित पेमेंट लागू करना। पेमेंट में देरी के जरिए कानून को व्यवस्थित रूप से कमजोर बनाया गया और बिना किसी सलाह मशवरे के 2 दशक पुराने कानून को तेजी से लागू कर दिया। VPG रामजी एक्ट 2025 को लोकसभा में पारित करने के एक दिन बाद राज्यसभा में विपक्ष के विरोध में आधी रात को पारित किया गया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब भारतीय कृषि पर कॉर्पोरेट का कब्जा बढ़ता जा रहा था, जैसे मौसम में अनिश्चित बदलाव, गांवों में बढ़ता कर्ज, कीमतों में उतार चढ़ाव और तो और किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया। मनरेगा को खत्म करके सरकार ने एक बार फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म करने की कोशिश की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी।